गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ें। तो जो सबसे पहला थ्योरम है वो है रोलीज थ्योरम। तो रोलीज थ्योरम में कहा गया है, लेट f be a real valued function defined on the closed interval a comma b such that it is continuous on the closed interval a comma b, and second, it is differentiable on the open interval a comma b, and the third point is fa is equals to fb। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन f के लिए जो कि a कॉमा b क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c बिलोंग्स टू a कॉमा b सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि f कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में डिफाइंड है। ये ग्राफ देखिए आप, तो ये f है, ये कोई फंक्शन f है जिसका ग्राफ इस तरह से है, और ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में डिफाइंड है। ये इसका इंटरवल है जहां पर ये डिफाइंड है। जो कंडीशन इस फंक्शन को सेटिस्फाई करनी है वो ये करनी है, इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। तो आप देख सकते हैं पूरी क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a कॉमा b। ओपन इंटरवल a कॉमा b में ये डिफरेंशिएबल भी होगा। और जो तीसरा केस है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? ये है एफ ए। सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? एफ बी। तो आप देख सकते हैं एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हैं। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रियल नंबर c इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि f डैश c 0 है। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकली f डैश c का मतलब क्या होता है? f डैश c का मतलब है कि पॉइंट c पे फंक्शन f का टेंजेंट, और जब f डैश c इज इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो आइए सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें रोलीज थ्योरम का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलीज थ्योरम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्राफ इसका मतलब क्या है? तो ये कोई फंक्शन f है जो कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस भी है, ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफरेंशिएबल भी है, और यहाँ पर एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर भी है। तो इस ग्राफ में कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस ग्राफ का स्लोप 0 होगा। तो इस थ्योरम के कहने का मतलब यही है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ कि एक पॉइंट होगा जहां पर इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स इस फंक्शन का स्लोप 0 होगा। ऐसे कई पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक पॉइंट तो होगा ही जहां पर इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स इस फंक्शन का स्लोप 0 है। हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा। अब आइए इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखते हैं। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन fx है। लेट fx बी अ फंक्शन which have two roots।
तो हमने मान लिया कि fx कोई एक फंक्शन है जिसके दो रूट्स हैं, a और b, नेमली a एंड b। अगर किसी फंक्शन fx के a और b दो रूट्स हैं तो क्या हम कह सकते हैं fa इज इक्वल टू 0 एंड fb इज इक्वल टू 0? क्योंकि अगर उस फंक्शन में हम उसके रूट्स रख दें, दैट मीन्स x के प्लेस पे a रख दें या b रख दें, क्योंकि a और b इसके रूट्स हैं, इसलिए fa और fb की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए, fx कोई एक फंक्शन है और मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो नॉर्मली पॉलिनोमियल फंक्शन के ही दिए जाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच हैव टू रूट्स a एंड b एंड fa इज इक्वल टू 0 एंड fb इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब रोलीज थ्योरम की कंडीशन लगाई यहाँ पे। fx कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा और हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो पहले दो केस सेटिस्फाई हो गए, इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज डिफरेंशिएबल। और तीसरा केस देखिए, अगर इसके दो रूट्स हैं a और b तो fa इज इक्वल टू 0 और fb इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स fa इज इक्वल टू fb इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो हम रोलीज थ्योरम से क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C that belongs to the open interval a comma b such that f dash c is equals to 0। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं आप। अगर कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिया गया है और हमसे ये कहा गया है कि उसके दो रूट्स हैं a और b, तो जो f डैश x का रूट होगा वो a और b के बीच में लाई करेगा। यही तो इस स्टेटमेंट का मतलब है। There exists a point C that belongs to a comma b such that f dash c is equal to 0। That means कि अगर हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो किसके और किसके बीच में मिलेगी? a और b के बीच में मिलेगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो ये पहला थ्योरम था रोलीज थ्योरम।